नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 और केवीएस के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 100 लोकोक्ति। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 लोकोक्ति डिस्कस करेंगे हिंदी के लिए, जो कि हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न यूपी टेट 2023 और केवीएस दोनों में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मुहावरे के वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी जरूर वॉच कीजिएगा। 100 मुहावरे की वीडियो, ठीक है, एक ही वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण मुहावरे उसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, 100 लोकोक्तियों में पहली लोकोक्ति है, 100 है पूरी, ठीक है। पहली है, खग जाने खग की ही भाषा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, लोकोक्ति दे दी जाती है और उसका अर्थ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये लोकोक्ति आ जाए कि खग जाने खग की ही भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ यह है कि अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हुआ खग जाने खग की ही भाषा, इसका अर्थ, ये लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, अगली लोकोक्ति है कि घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी भद्रा, ठीक है। घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी भद्रा। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हुआ, नोट कीजिएगा, कि संकट को होशियारी से दूर करें, ठीक है। घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी भद्रा, इसका अर्थ यह हुआ कि संकट को होशियारी से दूर करें, ठीक है, या दूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर लोकोक्ति है कि खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। देखिए, इस तरह की लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, ठीक है। और यूपी टेट के लिए, और साथ ही अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एग्जाम की, तो उसमें भी लोकोक्तियां पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर एक से दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इन 100 में ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लोकोक्ति और मुहावरे तो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए, अगर आपको तैयार है तो फ्री के नंबर है, ठीक है। मुहावरे के 100 मुहावरे, इसका जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं सिर्फ एक ही वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर वॉच कीजिएगा। लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करनी है, इन्हीं 100 में ही आ जाएंगे। तो देखिएगा, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का मतलब किसी मेहनत किसी की लाभ दूसरे का, मतलब क्या हुआ? मेहनत किसी की लाभ दूसरे का, ये हुआ खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। 3rd क्वेश्चन, 3rd हो गया। 4th यहां पर देखिएगा लोकोक्ति है कि गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात करे। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात करे, तो इसका अर्थ हुआ कुछ ना दे पर मीठा बोले, ठीक है। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात करे, मतलब कुछ ना दे फिर भी क्या करे? मीठा बोले, ठीक। अगला क्वेश्चन, 5वां देखिएगा लोकोक्ति है कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी है, ठीक है। कोई वस्तु अगर अच्छी, मतलब कि बहुत ही उत्तम है, ठीक है, अच्छी है, तो वो थोड़ी भी चलेगी तो भी अच्छा है, ठीक है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, ठीक। 6 पॉइंट है, देखिएगा 6 लोकोक्ति कि जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे थोड़ा थोड़ा मिले तो काम पूरा हो जाता है, यह हुआ जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका अर्थ। अगले ही है 7th नंबर लोकोक्ति कि छोटी मुंह बड़ी बात। देखिए, ये काफी लोकोक्ति आपने सुनी होगी, छोटी मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, यह हुआ छोटी मुंह बड़ी बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8th नंबर है कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका अर्थ क्या हुआ? चंचल मन वाला, ये हुआ लोकोक्ति का अर्थ, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। नेक्स्ट है 9th नंबर कि गांठ का पूरा आंख का अंधा, ठीक। इसका अर्थ हुआ पैसे वाला तो है पर वो क्या है? मूर्ख है, इसकी ये हुआ इस लोकोक्ति का अर्थ। 10th नंबर लोकोक्ति है कौवा चले हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ठीक है। दूसरों की नकल करने में अपनापन खो जाता है, तो मतलब नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए ये मुहावरा यहाँ, ये लोकोक्ति यहाँ पर दी गई है कि कौवा चले हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो इस लोकोक्ति का अगर अर्थ पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि दूसरों की नकल करने में अपनापन खो जाता है। नेक्स्ट है 11th नंबर लोकोक्ति कि काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। इस लोकोक्ति को भी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये है, इसका अर्थ हुआ कि निकम्मा आदमी खाने के लिए होशियार। नेक्स्ट है 12 नंबर, एक मुंह दो बात, मतलब अपनी बात से पलट जाना, ये हुआ एक मुंह दो बात का अर्थ। 13 नंबर लोकोक्ति है कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। देखिएगा, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। अब कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा, तो मतलब क्या हुआ इस लोकोक्ति का? मतलब उल्टी बात करना ना। ऐसा कहाँ होता है कि कंबल बरसे और भीगे पानी, पानी बरसता तब कंबल भीगते हैं ना। तो ये अगर ऐसा यहाँ पर बोला गया तो इसका अर्थ ये है कि उल्टी बात करना। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, उल्टी बात करना। 14 नंबर देखिएगा कि उल्टी गंगा पहाड़ को चली, ठीक। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव या विपरीत का बात होना, ठीक है।
असंभव या विपरीत बात होना, तो जहां पर असंभव या विपरीत बात होती वहां पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, ठीक। 15 नंबर लोकोक्ति है कि ऊंट के मुंह में जीरा, सुना होगा काफी आप लोगों ने, खाने को बहुत कम मिलना, ठीक, खाने को बहुत कम मिलना, ठीक। 16 नंबर है इतनी सी जान गज भर की जबान, इतनी सी जान गज भर की जबान का अर्थ है अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, ठीक। नेक्स्ट अगला है 17 नंबर कि 8 बार 9 13, 8 बार 9 त्योहार, सॉरी 8 बार 9 त्योहार मतलब मौज मस्ती का जीवन, ये हुआ 8 बार 9 त्योहार, ठीक। नेक्स्ट है 18 नंबर की आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब कोई काम पूरा होते होते रह जाना, ये होता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। 80 नंबर। अगला 19 नंबर है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ आपको अगर पूछा जाए तो छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना करना, यही है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की जो है इसका अर्थ, ठीक, इस लोकोक्ति का अर्थ। अगला है 20 नंबर, देखिए कि बिल्ली के भागों, ठीक है, बिल्ली के भागों छीका टूटा जैसा चाहा वैसा हो गया, ठीक, बिल्ली के भागों छीका टूटा जैसा चाहा वैसा हो जाना, तो इसके लिए इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। मुहावरे की वीडियो जरूर देखिएगा, 100 महत्वपूर्ण मुहावरे की वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर वॉच कीजिएगा। अगला है 21 नंबर, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ क्या हुआ, केवल बाहरी दिखावा, ये हुआ ऊंची दुकान फीका पकवान। 22 नंबर है अपना रख पराया चख, मतलब अपनी नहीं दूसरे की चीज का इस्तेमाल करना, तो ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना अपनी चीजों को नहीं बल्कि दूसरे की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है कि अपनी रख पराया चख, ठीक है, अपना रख पराया चख। अगला है 23 नंबर की एक टकसाल के ढले, एक टकसाल के ढले का मतलब हुआ कि सब एक जैसे हैं, ठीक। 24 नंबर काम को काम सिखाता है, काम को काम सिखाता है मतलब काम करते करते आदमी होशियार हो जाता है, ये हुआ इस लोकोक्ति का अर्थ। 25 नंबर देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक है, इस लोकोक्ति को भी बहुत सुना होगा, मतलब देखा देखी काम करना, तो जो लोग देखा देखी काम करने लगते हैं, किसी को देखा और वैसे ही करने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। 26 नंबर गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु पास में और खोज रहे हैं उसे दूर दूर तक, ठीक है, वस्तु पास में ही है लेकिन उसे ढूंढा जा रहा है बहुत दूर तक, ठीक, तो ये हुआ 26 नंबर लोकोक्ति का अर्थ। अगला है 27 नंबर घर की मुर्गी दाल बराबर, खूब सुना होगा घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज या अपने आदमी की कद्र ना करना, ये होता घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। अगला हुआ 28 नंबर चिराग तले अंधेरा, पास की चीज दिखाई न देना, ठीक है, पास की चीज दिखाई न देना, ये हुआ चिराग तले अर्थ, चिराग तले अंधेरा, ठीक है। 29 नंबर, 29 नंबर है कि जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, देखिए जड़ काटते जाएं और पानी देते जाएं, ठीक। अब इसका अर्थ यह हुआ कि भीतर से शत्रु ऊपर से मित्र, भीतर से तो शत्रुता है उनके अंदर लेकिन ऊपर से मित्रता दिखा रहे हैं, तो इसका यहाँ पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, कि जड़ काटते जाएं और पानी देते जाएं। 30 नंबर की छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक, तो इसका अर्थ यही हुआ कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, तो ये होता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अगला है 31 नंबर चूल्हे की न चक्की की, ठीक है, चूल्हे की न चक्की की, इसका अर्थ हुआ कि घर का कोई काम नहीं करती, ठीक है। 32 नंबर खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोष किसी का और दंड किसी और। 33 नंबर लोकोक्ति देखिए कहे खेत की सुने खलिहान की, ठीक, मतलब कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। 34 नंबर है उल्टे बांस बरेली को, मतलब विपरीत कार्य करना, इसका अर्थ हुआ। अगला है अगली लोकोक्ति 35 नंबर कि आप भला तो जग भला, मतलब भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर इनकी पेट में दाढ़ी है, मतलब कम उम्र और बुद्धि अधिक, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ। 37 नंबर है उसी की जूती उसी का सर, मतलब जिसकी करनी उसी का फल मिलता है। 38 नंबर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। अगला है 39 नंबर, नोट कीजिए 39 नंबर कि चोरी और सीना जोरी, इसका अर्थ यह हुआ कि एक तो अपराध और उस पर अकड़ दिखाना। 40 नंबर जी का बैरी जी, मतलब मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। 41 नंबर देखिएगा दोनों हाथ में लड्डू, मतलब हर तरफ लाभ ही लाभ, इस लोकोक्ति का अर्थ। 42 नंबर दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब दुविधा में पड़ने से कुछ नहीं मिलता है। अगला है 43 नंबर कि ढोल के भीतर पोल, ठीक, देखिएगा इसका अर्थ यह हुआ केवल दिखावटी शान, केवल दिखावटी शान ढोल के भीतर पोल। 44 नंबर पानी मथने से घी नहीं मिलता, पानी मथने से घी नहीं मिलता, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बेकार की बहस से कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। 45 नंबर नोट कीजिएगा नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण ना होना। 46 नंबर मतलबी यार किसके दम लगा के खिसके, मतलब स्वार्थी व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधने में काम रहता है।
47 नंबर नोट कीजिए, मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ गुण जन्मजात होते हैं, ठीक है, कुछ गुण जन्मजात होते हैं। 48 नंबर है बहरा सो गया। अब बहरा सो गया इसका अर्थ हुआ कि चुप्पा बहुत चालाक होता है, ठीक है, चुप्पा बहुत चालाक होता है। अगला है 49 नंबर, फिसल पड़े तो हर गंगा। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि बिगड़ जाता है तो बोलते हैं तो मैंने तो ऐसा स्वयं ही चाहा था, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जा सकती है कि फिसल पड़े तो हर गंगा, काम बिगड़ गया लेकिन बाद में कह रहे अरे मैंने तो स्वयं ही ऐसा चाहा था इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। 50 नंबर है कि भीख मांगे और आंख दिखाए, ठीक, भिखारी होकर अकड़ता है, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ। 51 नंबर है लिखे ईसा पढ़े मूसा, ठीक, कुछ लोगों की लिखावट ऐसी ही होती है तो गंदी लिखावट वालों के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, लिखे ईसा पढ़े मूसा। 52 नंबर है लोहा लोहे को काटता है, मतलब बराबर के लोग आपस में निपट सकते हैं, ठीक। 53 नंबर कि यह मुंह और मसूड़ की दाल, यह मुंह और मसूड़ की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यह हुआ यह मुंह और मसूड़ की दाल। 54 नंबर है कि राम नाम आसली भोजन को तैयार, मतलब केवल खाने पीने का उत्साह, उनके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जा सकती, राम नाम आसली भोजन को तैयार। 55 नंबर कि लेना एक न देना दो, तो कुछ मतलब ना रखना, ठीक है, कुछ मतलब न रखना। 56 नंबर है वही मन वही 40 शेर, एक ही एक बात ही बात एक ही है, वही मन वही 40 शेर मतलब बात एक ही है। 57 नंबर देखिएगा लोकोक्ति हर मर्ज की दवा, हर मर्ज की दवा मतलब हर बात का उपाय। 58 नंबर है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है, मतलब काम इतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है तो उस अर्थ में वहां पर ये लोकोक्ति प्रयोग की जा सकती कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 58 नंबर हो गया। अगला है 59 नंबर कि सूखे धान पड़ा क्या पानी, सूखे धान पड़ा क्या पानी मतलब समय पर सहायता ना मिली तो बेकार, ये हुआ इस लोकोक्ति का अर्थ। 60 नंबर है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना। अगला है 61 नंबर नोट कीजिए कि बीमार की रात पहाड़ बराबर, मतलब कष्ट का समय काटना मुश्किल, ठीक, कष्ट का समय काटना मुश्किल होता है, यह है बीमार की रात पहाड़ बराबर। अगला है 62 नंबर नया 9 दिन पुराना 100 दिन, मतलब पुरानी चीजें ज्यादा चलती उनके लिए ये श्लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज जो ज्यादा चले, पुरानी चीजें होती हैं, ठीक है, वो ज्यादा टिकाऊ होती हैं तो वहां पर इस श्लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अगला है 63 नंबर ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता है, ठीक है, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता मतलब केवल सोचने मात्र से काम पूरा नहीं होता है, ठीक है। 63 नंबर। 64 नंबर है अंधे की लकड़ी, खूब सुना होगा, मतलब बेसहारा का सहारा, यह है अंधे की लकड़ी का अर्थ। अगला है 65 नंबर कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ। 66 नंबर लोकोक्ति है आपा तजे तो हरि को भजे, मतलब स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ सिद्ध होता है, आपा तजे तो हरि भजे, स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ सिद्ध होता है। अगला है 67 नंबर कुछ दाल में काला है, मतलब क्या हुआ ये खूब सुना होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है, इसका अर्थ इसमें इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ कुछ दाल में काला है। 68 नंबर देखिए कि कल किसने देखा है, मतलब भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, लोकोक्ति का अर्थ। अगला है 59 नंबर की कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, मतलब लाभ जहां से होता है वहीं पर खर्च हो जाना, उस अर्थ में इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। अगला है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब प्रयत्न करते रहना चाहिए सफलता मिलेगी, ठीक है, अगर सफलता में देर हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है तो वहां पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, प्रयत्न करते रहना चाहिए सफलता अवश्य मिलेगी। अगला है 71 नंबर कि घायल की गति घायल जाने, जो कष्ट भोगता है वही दूसरे के कष्ट को समझता है, इसका अर्थ हुआ। 72 नंबर है जहां फूल वहीं कांटा, मतलब अच्छाई के साथ बुराई लगी रहती है, ठीक। 73 नंबर है कि जिसका खाइए उसका गाइए, मतलब जिससे लाभ हो, ठीक है, उसी का पक्ष लें, ये हुआ इस लोकोक्ति का। 74 नंबर है ठंडा करके खाओ, ठंडा करके खाओ मतलब धीरज से काम लो, धीरे धीरे कार्य, ठीक है, धीरज से काम लो, धैर्य से काम लो। अगला है 75 नंबर कि ठोकर लगे तब आंख खुले, मतलब कुछ खोकर ही अक्ल आती है, 75 नंबर का हुआ। 76 नंबर दिल्ली दूर है, मतलब अभी सफलता में देरी है, ठीक। 77 नंबर है कि बाप न मारे मेढ़ की बेटा तीरंदाज, खूब सुना होगा, मतलब बड़े से छोटा बढ़ जाना, ये हुआ बाप न मारे मेढ़ की बेटा तीरंदाज। 78 नंबर है सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, मतलब हुआ इस लोकोक्ति का अर्थ है कि गलती करके सुधार लेने वाला दोषी नहीं कहलाता, ठीक, कोई व्यक्ति अगर गलती किया है कुछ और उसमें अपने सुधार कर ले रहा है तो इसका अर्थ यहाँ पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
ठीक, अगला है 79 नंबर, सखी न सहेली भली अकेली। इसका अर्थ यह हुआ कि अकेले रहना अच्छा है। 80 नंबर, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ कि अपने वचन का पालन करना। खूब सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मतलब अपने वचन का पालन करना चाहिए। अगला है 81 नंबर, कि राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाओ, मतलब न्याय करना बहुत कठिन काम है। ठीक है, राजहंस बिन को करे, राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाओ। 82 नंबर है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक, अगला है 83 नंबर, धोबी पर बस ना चले तो गधे के कान उमेठे, मतलब हुआ कि बलवान हार खाकर क्या करता है, निर्बल पर गुस्सा निकालता है। ठीक है, बलवान जो है वो हार जाता है तो क्या करता है, जो निर्बल व्यक्ति होते हैं उन पर गुस्सा निकाले। तो इसमें इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि धोबी पर बस ना चले तो गधे के कान उमेठी। 84 नंबर है, अपना मकान कोट समान, मतलब अपने घर में जो सुख होता है वह कहीं नहीं है। ये हुआ अपना मकान कोट समान का अर्थ। 85 नंबर है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें। ठीक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जिसको सब कुछ मालूम है उसको जानकारी देना। ठीक, इस लोकोक्ति को यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। अगला है 86 नंबर, नाम बढ़ाए दाम। नाम बढ़ाए दाम, मतलब किसी चीज का नाम हो जाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ। अगला है 87 नंबर, नारियल का पानी क्या पता खट्टा की मीठा। ठीक, नारियल का पानी क्या पता कि खट्टा की मीठा, मतलब इस बात में संशय। ठीक है, आपने देखा ही होगा नारियल, ठीक है, उसमें अगर जो पानी है वो खट्टा है या मीठा है, ठीक है, ये तो बाद ही में पता चलता है। मतलब क्या है, इस बात में संशय। ठीक, किसी बात में अगर संशय है, संदेह है, ठीक है, डाउट है, तो वहां पर ये लोकोक्ति प्रयोग की जा सकती है, नारियल का पानी क्या पता खट्टा की मीठा। अगला है 88 नंबर, पहले तोला पीछे बोला। पहले तोला पीछे बोला, मतलब बात समझ सोच कर करनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए। सॉरी, पहले तोलो पीछे बोलो। ठीक है, पहले तोलो पीछे बोलो, इसका अर्थ यह हुआ कि बात पहले समझ लो, तब जो है सोच समझकर करनी चाहिए, बात सोच समझकर करनी चाहिए। ठीक, पहले तोलो पीछे बोलो। अगला है 89 नंबर, कि पाप का घड़ा भर कर डूबता है। ठीक है, पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सुना होगा। ठीक है, पाप का घड़ा भरकर डूबता है, मतलब पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है। अगला है 90 नंबर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बहुत कंजूसी। ठीक, बहुत कंजूसी, वहां पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक 91 नंबर नोट कीजिए, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सब दिन एक समान नहीं होते हैं। जब सब दिन एक समान नहीं होते तो इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। अगला है, एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज कम और चाहने वाले ज्यादा। ठीक है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ यही हुआ कि चीज कम है और चाहने वाले ज्यादा हैं, तो ये लोकोक्ति प्रयोग की जा सकती है। अगला है 93 नंबर, कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती का मेहमान। ठीक, 94 नंबर, अंधा सिपाही कानी घोड़ी बिधने खूब मिलाई जोड़ी। अंधा सिपाही कानी घोड़ी बिधने खूब मिलाई जोड़ी, मतलब दोनों साथियों में एक से अवगुण। ठीक है, जो जो दोनों साथी हैं अगर उनमें एक जैसे अवगुण हैं, वहां पर इस लोकोक्ति को प्रयोग किया जा सकता है कि अंधा सिपाही कानी घोड़ी विध ने खूब मिलाई जोड़ी, दोनों साथियों में एक से अवगुण। ठीक, अवगुण मतलब दोष। ठीक, अगला है 95 नंबर, कि अपनी छाछ कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, मतलब अपनी चीज की कोई बुराई नहीं बताता है, अपनी चीज को कोई बुरा नहीं बताता है। इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ। 96 नंबर है, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। तो इसका अर्थ हुआ अभी तुम बच्चे हो अनजान हो, अभी तुम बच्चे हो अनजान हो। ठीक है, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। तो दूध के दांत नहीं टूटे तो किसके हो, बच्चों के ही नहीं टूटते। तो वहां पर ये अर्थ इसका होगा कि अभी तुम बच्चे हो अनजान हो। अगला 97 नंबर, कि आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, मतलब बुरे काम का बुरा फल। 98 नंबर है, कंगाली में आटा गीला, मतलब एक मुसीबत में दूसरी आ पड़ना। ठीक है, एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ पड़ना, ये होता है कंगाली में आटा गिरा। 99 नंबर, और इसके बाद 100 पे हम लोग पहुंचेंगे। पूरी 100 लोकोक्ति यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की। तो देखिएगा 99 नंबर है, कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ठीक है, ओस देखा है ना, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, मतलब बहुत थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ इस 99 का अर्थ। अगला है 100 नंबर, जो कि लास्ट है आज की लोकोक्ति इस वीडियो की। अपना नींद ठीक सोना, अपना नींद सोना, अपना नींद जागना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी नींद सोना या अपना नींद सोना, अपना नींद जागना, मतलब पूर्ण स्वतंत्र होना। तो पूर्ण स्वतंत्र होना इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये 100 लोकोक्तियां आपने पूरी यहाँ पर जो है पढ़ी है। ठीक,
तो इन 100 लोकोक्तियों को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं और उन्हीं लोकोक्तियों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इसके अलावा 100 मुहावरे, ये तो 100 लोकोक्तियां होंगी, और 100 मुहावरे की वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा और फिर कह रहा हूँ कि अगर ये 100 मुहावरे आप देख लेते हैं, 100 मुहावरे की वीडियो, तो आपके मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है, सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यूपी टेट 2023, ठीक है, यूपी टेट 2023 के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी, ईवीएस, ठीक है, और संस्कृत, मैथ, सभी कुछ करवाया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का सिलेबस आपका कंप्लीट ही होने वाला है। अगर आप चाहें तो यूपी टेट 2023 की जो प्लेलिस्ट है, सिर्फ उसे आप कंप्लीटली देख लीजिए, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके अब जो है कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो हिंदी के टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, सभी मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला है, और साथ ही साथ आपने देखे होंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक। तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं सभी कुछ कवर कराए जा रहे हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। सभी कुछ आपको तैयार करवाया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।